वेलकम इन श्री एजुकेशन सुल्तानपुर। आज हम लोग बात करेंगे आमाशय के बारे में। स्टमक यह डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह जे के आकार का लचीला थैली के समान होता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के आसपास तक होती है। ग्रास नली का अंतिम सिरा आमाशय में ही खुलता है। आमाशय के इस भाग को कार्डियक कहते हैं, जिसमें ऑइसोफेगस कार्डियक ओपनिंग के द्वारा खुलती है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर या कि जठर गम कपाट के नाम से जाना जाता है। आमाशय का दूसरा सिरा जो ड्यूडेनम में खुलता है, उसे पाइलोरिक भाग कहते हैं। वहाँ पे जो ओपनिंग होती है उसे पाइलोरिक ओपनिंग कहते हैं, और वहाँ पे पाया जाने वाले कपाट को पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो बीच का भाग होता है कार्डियक भाग और पाइलोरिक भाग, इसके बीच का जो भाग होता है इसको फंडिक कहते हैं। यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। आमाशय की दीवारें मोटी होती हैं, जिस पर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। श्लेष्मा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, पाया जाता है। आमाशय में ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं। और अगर बात कर लें इन ग्रंथियों की, तो इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका है पेप्टिक, जाइमोसैनिक या चीफ कोशिका। ये तीनों नाम इसी के ही हैं, जो एंजाइम का स्राव करते हैं और एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरी कोशिका होती है ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिका। ये कोशिका HCl का स्राव करती है, जो भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है और साथ ही साथ अम्लीयता को बढ़ाने का कार्य करती है। तीसरी कोशिका होती है म्यूकस कोशिका, जो म्यूकस का स्राव करती है, जो आमाशय की दीवारों को पेप्सिन के प्रभाव से बचाने का कार्य करते हैं। अगर हम बात कर ले आमाशय के कार्य की, तो आमाशय में भोजन का पाचन होता है, भोजन का संग्रहण होता है और भोजन को पतला लेई के समान बनाया जाता है। पतला बना जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उसको सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ने का काम किया जाता है, जिससे भोजन लेई के समान हो जाता है। इसको काइम बोलते हैं। चौथा बात कर लें तो ये भोजन जो होते हैं, भोजन में आए हुए जो जीवाणु होते हैं, ये उनको नाश कर देता है। मतलब कहने का कि जो HCl होता है वो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और जठर रस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का आंशिक पाचन हो जाता है। पूर्ण रूप से तो पाचन नहीं होता है, लेकिन आंशिक पाचन इसमें संभव हो जाता है। आमाशय जो होता है ये भोजन को अम्लीय माध्यम में चेंज कर देता है। साथ ही आमाशय जो होता है इसमें शर्करा या जल में घुले हुए पदार्थ जैसे और साथ ही साथ एल्कोहल या कि औषधियाँ, इन सभी चीज़ों का अवशोषण होता है। धन्यवाद।